SRK गवर्नमेंट कॉलेज किशनगढ़ से मैं डॉक्टर कमलेश पेतवानी इशू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का पार्ट सेकंड आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। जैसा कि हमने पहले वाले प्रेफरेंस शेयर्स वाले चैप्टर में जो है रिडम्पशन के बारे में मैंने आपको बताया, इशू के बारे में भी बताया था। तो अब हम उसकी एंट्री से स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर एक बार एप्लीकेशन और अलॉटमेंट और इसके साथ में हम इशू की एंट्रीज को एक बार देख रहे हैं, क्योंकि वापस जब रिडम्पशन हम करेंगे तो रिडम्पशन करते वक्त हमें जो है एक मेथड है उसका इशू एंड प्रेफरेंस शेयर्स वाला, तो उसके लिए जो है वहाँ पर उसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे जो है इसलिए इसको सबसे पहले इशू की एंट्रीज देख रहे हैं। सबसे पहले हम जो है बैंक अकाउंट या टू शेयर एप्लीकेशन करते हैं, उनको इशू करते हैं, और उसके बाद में सेकेंडरी एंट्री हमारी जो भी एप्लीकेशन अकाउंट या टू शेयर कैपिटल की होगी, उसको हम जो है पैसा जो हमें मिल जाता है उसको हम जो है शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं, और ये हमारा पैसा हो जाता है। और अलॉटमेंट पे वापस से हम पैसा ड्यू करते हैं और उस पैसे को जो है बैंक अकाउंट या टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट करते हैं। हम चाहें तो जो है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों मनी एक साथ ले सकते हैं, और ये जो है बैंक अकाउंट या टू एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट हो जाएगा, और फिर होगा एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट या टू शेयर कैपिटल। बच्चों, शेयर कैपिटल के आगे हमें उसकी प्रेफरेंस इसकी डिविडेंड की रेट लिखनी होगी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। और फर्स्ट कॉल की एंट्रीज जो है वो सेम वही होगा, प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। यहाँ पर हम मनी को ड्यू करते हैं, और ड्यू करने के बाद में वो पैसा हमें जो है मिलता है बैंक अकाउंट या टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल। सेकंड कॉल में भी हम इस तरह से ड्यू करेंगे और वो हमें पैसा मिलेगा। इसको मैंने एक एग्जांपल से बताया है आपको, और वो एग्जांपल देख लीजिए कि किस तरह से हमें जो इसका करना होगा। सेकंड कॉल हो सकती है, उसके बाद में फाइनल कॉल, थर्ड कॉल कोई भी हो सकती है, कितनी भी कॉल्स हो सकती हैं जैसे आपने पैसे को डिवाइड किया हो। अभी हमने इसका एग्जांपल से इस चीज़ को समझते हैं। राम लिमिटेड के जो है 5000 शेयर्स थे। 12% प्रेफरेंस शेयर रेट देखिए बच्चों, ये जो है 12% क्या है, ये प्रेफरेंस शेयर्स पर डिविडेंड की रेट फिक्स होती है। तो इनको जो है 12% से डिविडेंड मिलेगा, चाहे कंपनी के लाभ कितने भी हो, इनको इतना ही मिलेगा। 100 रुपये का एक शेयर और उस पर प्रीमियम है 10 रुपये का। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का हमने मनी डिवाइड किया, इनकी टोटल भी करके देखिए करिए। ये 110 होगी, क्योंकि 10 रुपये प्रीमियम है अलॉटमेंट पे, 30 और 20 50 और 25 और 25 100 रुपये होते हैं। कंपनी रिसीव्स एप्लीकेशंस फॉर 6000 शेयर्स एंड डायरेक्टर्स अलॉट 5000 शेयर्स। कंपनी ने अपने शेयर्स जो है 6000 शेयर्स कंपनी के सामने जो है एप्लीकेशंस आई, और उन्होंने जो है 5000 जो है शेयर्स उनके बदले में अलॉट किए। दैट मीन्स फुल अलॉटमेंट हुआ है, 5000 शेयर्स को पूरा अलॉटमेंट कर दिया गया 5000 शेयर्स का, और 1000 शेयर्स जो हैं उनको कोई भी शेयर्स अलॉट नहीं किए गए हैं। और कंपनी ने अपना एक्सेस मनी जो है उसको रिफंड कर दिया 1000 शेयर्स का, और इस तरह से जो है अलॉटमेंट मनी पे पूरा पैसा मिला है। फर्स्ट कॉल पे 4500 शेयर से मिला है, दैट मीन्स 500 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल नहीं मिली है। फाइनल कॉल मनी जो है वो 4000 शेयर्स पे मिली है और 1000 शेयर्स पे नहीं मिली है। हम बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा एक नया वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि देखिए, जब आपके क्वेश्चन में लिखा हो शो दी एंट्रीज जनरल एंट्रीज, तो हमें केवल जनरल एंट्रीज में ही सारी एंट्रीज करनी होती है, कैश की भी और अदर एंट्रीज भी। लेकिन अगर आपको कैश बुक बनाने को कहा जाए, इसमें हमें कैश बुक लिखना चाहिए ऊपर। तो जैसे यहाँ पर इस एग्जाम्पल को मैंने कैश बुक बना के समझाया आपको, तो जनरल एंट्रीज़ के साथ में अगर कैश बुक बनानी पड़ती है तो वो कैसे होगी। तो बच्चों, जो कैश की एंट्रीज हैं आप 12th क्लास में पढ़ के ही आए हैं, तो उनको 12th में फर्स्ट ईयर में, तो उसको जो है हम सीधे कैश बुक में ले लेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट एंट्री हमारी होती है बैंक अकाउंट या टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो 30 और 30 रुपये के हिसाब से कितना होता है, 60 रुपये। 60 रुपये को आपने 6000 शेयर से गुणा किया, तो ये 36 लाख रुपये आपको मिल गए हैं। इसमें से हमने बाय बैंक कर दिया, उनका पैसा लौटा दिया, इनका एक्सेस मनी था, तो यहाँ पर जो है हम उनको 6 लाख रुपये लौटा देंगे, और बाकी जो पैसा हमारे पास में बचता है वो पैसा हम जो है बाकी, अब आगे जो है पैसा हमने ये देखिए सेकंड एंट्री मतलब फर्स्ट एंट्री हमारी जो है प्रेफरेंस शेयर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट और टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो इसमें हमने केवल 5000 शेयर्स को लिया है। 5000 शेयर का पैसा ही हम अपनी शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। 5000 इंटू जो है आपका टोटल 50 रुपये और 10 रुपये आपका प्रीमियम में चला जाएगा। तो ये 5000 शेयर का पैसा आपने जो है ट्रांसफ़र कर दिया, दैट मीन्स ये ट्रांसफ़र हो गया। अब फर्स्ट कॉल मनी जो है हमारा रिसीव होगा, तो ड्यू करेंगे पहले इसको पैसे को। यही ड्यू की एंट्री वहाँ पर आपकी देखिए ऊपर जो एंट्री बन रही है वो ट्रांसफ़र की, और यही वाली सेम एंट्री हमारी ड्यू की बन जाती है। बिकॉज आप जानते हैं कि हमारा डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो जाना चाहिए, तो इस तरह से हम इसको करते हैं कि भाई जितना हमने उसी एंट्री को ही करना है, क्योंकि लास्ट में क्या होगा बच्चों, ये जो फाइनल कॉल है या अलॉटमेंट अकाउंट है, एप्लीकेशन अकाउंट है, ये सब अकाउंट्स क्लोज हो जाएंगे और 2 ही अकाउंट हमारे खुले रहेंगे। एक अकाउंट हमारा बैंक अकाउंट होगा और दूसरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट होगा। तो बैंक अकाउंट आपका और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल खुला रह जाएगा। आपकी बैलेंस शीट में 2 ही अकाउंट जाने वाले हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपका जो हो जाएगा लायबिलिटी साइड में आ जाएगा,
और एसेट साइड में आपका आ जाएगा बैंक अकाउंट। दोनों इक्वल अकाउंट आपके उसमें बैलेंस शीट में आते हैं। तो इसमें हमारे को कॉल इन एरियर भी समझना है बच्चों। फर्स्ट कॉल की एंट्री आपने की, ड्यू की आपने 5000 शेयर्स पे 25 रुपये के हिसाब से 1,25,000 रुपये। अब जो रिसीव हो रहा है वो कितना हो रहा है आपको 500 शेयर छोड़ करके, दैट मीन्स 500 शेयर का पैसा नहीं मिल रहा है। तो रिसीव एंट्री कितनी होगी आपकी, बैंक अकाउंट DR2 शेयर फर्स्ट कॉल आपका होगा 1,12,500। इसको मैंने नीचे समझाया है आपका 5,000 × 25 1,25,000, उसमें से 12,500 माइनस किया आपने तो 1,12,500। और सेकंड कॉल मनी जो आपका है ये हमारा जो है वापस से हम सेकंड कॉल मनी ड्यू कर रहे हैं 12% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल। चौथी एंट्री देखिए आप 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये 5,000 × 25 से फिर से 1,25,000 ड्यू किया आपने और रिसीव हो रहा है इसमें 1,000 शेयर्स का पैसा नहीं मिल रहा है। तो नहीं मिलने का मतलब है कि 1,000 × आपका 25 के हिसाब से नहीं मिल रहा है, तो आपके 1,00,000 रुपये मिल रहे हैं 2 शेयर फाइनल कॉल। और बाकी पैसे जो है 25,000 कॉल इन एरियर में दिखा दीजिए। जब मिलेगा तो हम कर देंगे बैंक अकाउंट DR2 कॉल इन एरियर। फिलहाल ये पैसा हमारा कॉल इन एरियर में हो जाएगा। धन्यवाद।